बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। आप मुझसे मसले की बात कर रहे हैं, मेरी तो पूरी जिंदगी मसला बन गई है। आप उससे तो कुछ नहीं कह रहे, क्यों? अतीका अतीका कह के पीछे क्यों भाग रहे हैं उसके? तुम्हारी इस हरकत से आज हम किसी का जनाजा पढ़ रहे होते, और वो जनाजा या तो माहिर या इंसिया या किसी और का भी हो सकता था, और अब भी तुम मेरे सामने खड़े होकर अपना कसूर मानने को तैयार नहीं। हाँ, ये सारा फसाद मेरा फैलाया हुआ नहीं है, इस सब की जिम्मेदार है वो लड़की और वो औरत। उसे तो अपनी इस घटिया हरकत पे शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसे हमारे साथ मेज पे बिठा दिया। ये किस किस्म की बकवास कर रही हो मुझसे? बात सुनो, अगर ये सब कुछ तुमने अब भी खत्म नहीं किया तो तुम मेरे हाथों से मारी जाओ। तो भला क्यों? सच कह रही हूँ क्या इसलिए बाबा? अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने, नाज अपना बच्चा खो सकती थी और आगे भी यही खतरा है, लेकिन इसकी परवाह नहीं है आपको। आपको परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों की। लालची हो तुमने उस औरत को इतने पैसे क्यों दिए? हाँ, सिर्फ इसलिए कि इंसिया कहीं इस जायदाद की मालिक ना बन जाए। लेकिन अब ये जायदाद सिर्फ मेरे नाम ही रहेगी, समझ गई? ये हमारा पैसा है, इस खानदान की खुशियों को बचाने के लिए जितना भी पैसा खर्च करना पड़ा करूंगी मैं। इंसिया को सब कुछ हासिल नहीं करने दे सकती। और तुम ये क्या कर रहे हो बारी? क्यों खामोश बुत की तरह खड़े हो? तुम्हें भी अपने हक के बारे में इनसे बात करनी चाहिए। हमेशा इनकी नजरों में मैं ही बुरी साबित क्यों होती हूँ? क्या इस प्लानिंग में तुम भी शामिल हो? नहीं बाबा, कैसी प्लानिंग? हम तो बस सबके लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खानदान के कारोबार को बरकरार रखने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब इंसिया के हवाले आसानी से नहीं करूंगी मैं। काश माहिर के बजाय इंसिया को गोली लगती और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें फिलिस, शर्म आनी चाहिए। जब तुम मेरे मुंह पर इस तरह की बात कर सकती हो तो मेरे पीछे उस लड़की के साथ क्या करोगी? मैं उस लड़की को तुम्हारे रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हत्ता कि ये जो घर है ये भी मैं उसके नाम कर दूंगा, देख लेना तुम लोग। आप नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें विरासत से महरूम कर दूंगा। तो कर दे, बेदखल कर दे अपनी विरासत से। मेरी माँ मोहब्बत की हमेशा भीख मांगती रही आपसे। आपकी मोहब्बत को तरस तरस के इस दुनिया से चली गई, लेकिन आपने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। आपने जो किया मेरी माँ के साथ, उस गलती की तलाफी कौन करेगा बताएं? हम सबको तो एक साथ बिठाकर उस इंसिया से आपने माफी भी मंगवा ली, लेकिन मुझसे इसकी कौन माफी मांगेगा? आपको कब इस गलती का एहसास होगा? हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर इस गलती का एहसास कब होगा आपको? आप अपनी विरासत अपने पास ही रखें। फिलिस,